हेलो एवरीवन, मैं नवनीत पांडे फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद फ्लिंट में। सो फ्रेंड्स, आज से आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि अब हम लोग अपने चैनल पे आप लोगों के लिए वोकैबुलरी सेशन भी चलाने वाले हैं। तो आज से इस वीडियो से आपको बहुत सारे वीडियोस आने वाले दिनों में मिलेंगे जो कि वोकैबुलरी स्पेशल वीडियोस होंगे, ठीक है ना। अब वोकैबुलरी आप अच्छे से जानते हैं कि वोकैबुलरी के बिना आपकी स्पोकन भी बेकार है, और वोकैबुलरी के बिना आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे भी वोकैबुलरी की बहुत आवश्यकता होती है। तो आज से कुछ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज़ हैं, स्पेशली एसएससी एग्ज़ाम को ध्यान रखते हुए हम आज उन वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसी 10 वोकैबुलरीज़ का डिस्कस आप लोगों से करूंगा जो एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश में भी इनका यूज़ अच्छा खासा किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो यहाँ पे देखिएगा ये 10 मैंने लिखा है और वन बाय वन हम इसको कोशिश करेंगे समझने की। तो इसमें देखिएगा जो हमारा पहला वर्ड है, पहला वर्ड हमारा कह रहा है एसेसिनेशन। सो देखिए यहाँ पे इसको बहुत लोग प्रोनाउंस अच्छे से नहीं कर पाते हैं, अच्छे से इस बात को समझिएगा। इसको कहते हैं एसेसिनेशन। सो एसेसिनेशन का मतलब क्या होता है, लोग बेसिकली इसमें डिस्टर्ब रहते हैं कि ये कैसा वर्ड है। एसेसिनेशन का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली नेताओं के लिए वर्ड बनाया गया है जो राजनेता हैं, ठीक है ना। सो एसेसिनेशन का मतलब होता है किसी राजनेता की हत्या। अगर उसकी हत्या कर दी जाती है तो वहाँ पे हम ये वर्ड यूज़ करते हैं एसेसिनेशन। जैसे एक एग्जांपल हम लोगों को याद होगा कि हम लोग कभी भी गांधी जी के बारे में आप सुनते हैं तो ये चीज़ वहाँ पे सुनने को मिलता है कि गांधी जी वॉज एसेसिनेटेड बाय नाथूराम गोडसे। सो गांधी जी वॉज एसेसिनेटेड। सो एसेसिनेट अगर हम यहाँ पे कर दें तो वो एक वर्ब बन जाता है। सो गांधी जी वॉज एसेसिनेटेड। सो गांधी जी के लिए एसेसिनेट वर्ड यूज़ किया गया क्योंकि वो भी एक राजनेता थे, वो राष्ट्रपिता थे, ठीक है ना, थे क्या हैं अभी। तो ये हमेशा याद रखिएगा, एसेसिनेशन का मतलब राज हत्या, राजनीति से जुड़े लोगों की हत्या, ऐसे लोगों के लिए एसेसिनेशन वर्ड यूज़ किया जाता है। और इसको याद करने का एक बहुत शॉर्ट ट्रिक है, उसको समझिएगा थोड़ा। ये देखिए एसेसिनेशन में एस है और फिर से एस है और उसके बाद उसी में जुड़ जाता है आई और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नेशन। सो एस एस आई नेशन, समझ रहे हैं। एस का मतलब गधा, एस का मतलब फिर से गधा। सो गधे के ऊपर गधा और गधे के ऊपर आई मतलब मैं। सो गधे के ऊपर गधा और गधे के ऊपर मैं और मेरे ऊपर नेशन, नेशन मतलब राष्ट्र। सो इस तरीके से इस वर्ड को आसानी से याद कर सकते हैं कि गधे के ऊपर गधा, गधे के ऊपर मैं और मेरे ऊपर राष्ट्र। तो इस तरीके से ये वर्ड क्या बन गया, एसेसिनेशन मतलब राज हत्या। क्लियर है। चलिए अब दूसरा वर्ड देखते हैं। दूसरा वर्ड है हमारा यहाँ पे देखिएगा एक्सट्रोवर्ट। अब एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है, एक्सट्रो बना है एक्स्ट्रा से और वर्ड का मतलब होता है बात करना। ये हमेशा याद रखिएगा। इन देखिए 2-3 वर्ड आपको दिख रहे हैं ना वर्ड रिलेटेड, ये वर्ड का मतलब होता है बात करना। सो एक्सट्रोवर्ट, तो एक्सट्रोवर्ट का मतलब जो एक्स्ट्रा बात करते हैं, जो अपने अंदर की फीलिंग्स को छुपाते नहीं है, जो भी उनको कहना रहता है वो कह देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। इन्हीं को दूसरे वर्ड में हम लोग टॉकेटिव भी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे किसी को कहना है तो हम क्या कह सकते हैं, ही इज़ एन एक्सट्रोवर्ट, या तो हम कह सकते हैं ही इज़ अ टॉकेटिव पर्सन। ओके, इस तरीके से आप एक्सट्रोवर्ट का यूज़ कर सकते हैं। एक्सट्रोवर्ट मीन्स जो अधिक बात करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है इंट्रोवर्ट। सो इंट्रो वर्ड कहीं पे भी दिखता है तो ये हमेशा याद रखिएगा, इंट्रो दिखाता है शॉर्ट को, और इसी से वर्ड एक आया है इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। आप कहीं भी जाते हैं किसी भी इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहता है कि टेल मी योर इंट्रोडक्शन। सो वो इंट्रोडक्शन पूछते हैं। तो इंट्रो मतलब जो भी आप वहाँ पे बोलिए अपने बारे में वो शॉर्ट में बोलिए, संक्षिप्त में बोलिए, ठीक है ना। सो इंट्रोवर्ट, सो इंट्रोवर्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इंट्रो मतलब हो गया कम और वर्ड का मतलब हो गया बोलना। सो जो कम बोलने वाले होते हैं ऐसे बंदों को हम क्या कहते हैं, दे आर इंट्रोवर्ट। बात समझ में आ रहा है। सो इंट्रोवर्ट मीन्स कम बोलने वाले।
नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आया एम्बी वर्ड। सो वर्ड तो आप अच्छे से समझ रहे हैं, और एम्बी का मतलब होता है दोनों के सेंस में ले लिया जाता है, ठीक है ना। सो एम्बी वर्ड का मतलब दोनों, यहाँ पे दोनों का मतलब क्या है, एक्सट्रो और इंट्रो दोनों, समझ रहे हैं कि नहीं। इसलिए एम्बी वर्ड का मतलब जो एक्सट्रोवर्ट भी हैं और जो इंट्रोवर्ट भी हैं, मतलब न ज़्यादा बोलते हैं न कम बोलते हैं, दोनों तरीके के हैं। वो इंट्रोवर्ट भी नहीं है और एक्सट्रोवर्ट भी नहीं है, और एक्सट्रोवर्ट भी हैं और इंट्रोवर्ट भी हैं। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, एम्बीवर्ट, ठीक है ना, जो इन दोनों के मिक्सचर है, याद रखिएगा। और लेकिन इन तीनों में एक चीज़ मैंने देखा है कि भाई जो एक्सट्रोवर्ट रहते हैं वो लाइफ में बड़े सफल हैं, क्योंकि उनके अंदर जो भी फीलिंग्स हैं वो शेयर करते हैं। सो एक्सट्रोवर्ट बनना लाइफ की एक बहुत बड़ी कला है, एंड यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एम्बीवर्ट आपको समझ में आ गया। एम्बी से ही एक वर्ड और आया है, देखिए यहाँ पे एम्बी मतलब मैंने क्या कहा, दोनों, ठीक है ना। और डेक्स्ट्रस, सो डेक्स्ट्रस आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड और लिख दिया। सो डेक्स्ट्रस का मतलब होता है काम करना, ठीक है ना। वर्कोहॉलिक पीपल आर डेक्स्ट्रस। वर्कोहॉलिक भी एक वर्ड है। वर्कोहॉलिक मीन्स जो बहुत अपने काम में बहुत रुचि रखते हैं, बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम वर्कोहॉलिक कहते हैं, ठीक है। सो हाँ मैं एल्कोहलिक हूँ, सुने होंगे गाना ना। सो एल्कोहलिक मतलब जो एल्कोहल को बहुत ज़्यादा प्रिय है, एल्कोहल जिसको बहुत प्रिय है। तो वैसे ही यहाँ पे वर्कोहॉलिक का मतलब क्या हो जाता है, जिसको वर्क बहुत प्रिय है, ठीक है ना। सो डेक्स्ट्रस मतलब काम। सो यहाँ पे वर्ड क्या आ गया, एम्बी डेक्स्ट्रस, जो दोनों, एम्बी मतलब दोनों। सो दो हमारे क्या है, हाथ है। सो जो दोनों हाथों से काम कर लेते हैं, ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, एम्बी डेक्स्ट्रस। सो दोनों हाथों से कैसे, अब देखिए जैसे आप वो मूवी देखे होंगे 3 इडियट्स, तो उसमें देखिए वो जो प्रिंसिपल साहब रहते हैं वो क्या करते हैं, वो दोनों हाथों से लिख लेते हैं। तो वो दोनों हाथों से काम कर ले रहे थे, तो वो क्या थे, ही वॉज एन एम्बी डेक्स्ट्रस पर्सनैलिटी, ओके। सो इस तरीके से ये एम्बी डेक्स्ट्रस वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आया डेक्स्ट्रस। सो डेक्स्ट्रस मतलब काम करना, ठीक है ना, सिंपल वर्ड है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के लिए बहुत सिंपल है, ये वर्ड सुने भी होंगे। सो वर्ड है ट्रेमेंडस। सो ट्रेमेंडस का मतलब क्या होता है, ट्रेमेंडस का मतलब होता है बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, ठीक है ना। एन एग्जाम्पल कि अ लॉट ऑफ ट्रेमेंडस पर्सनैलिटीज़ आर वॉचिंग दिस वीडियो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे बहुत अच्छे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। आप भी इस समय देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा स्टूपेंडस। सो स्टूपेंडस में मैंने एक चीज़ देखा है, लोगों को ये लगता है ये स्टूपिड से बना है, तो ये स्टूपिड से नहीं बना है। स्टूपेंडस का मतलब भी होता है बहुत अच्छा। तो आप आराम से किसी को भी कह सकते हैं कि ही लुक्स स्टूपेंडस और ही इज़ स्टूपेंडस। सो इस तरीके से आप यहाँ पे स्टूपेंडस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। स्टूपेंडस मतलब भी होता है ज़बरदस्त, शानदार, ओके। सो ये 2 वर्ड हो गए। नेक्स्ट आता है हजार्डस। सो हजार्डस का मतलब क्या होता है, हजार्डस का मतलब होता है खतरनाक, भयंकर, ठीक है ना। सो वहाँ पे यस्टरडे आई सॉ अ हजार्डस एक्सीडेंट ऑन द रोड। सो इस तरीके से आप कह सकते हैं खतरनाक एक्सीडेंट था, क्लियर है। सो हजार्डस मीन्स खतरनाक। नेक्स्ट वर्ड आता है, नेक्स्ट है हमारा हॉरेंडस। सो हॉरेंडस यहाँ पे क्या है, हॉरेंडस से एक वर्ड और आपको समझना चाहिए। यहाँ पे वो वर्ड दिखता नहीं है लेकिन आप जानते भी होंगे, हॉरर वर्ड। सो हॉरर का मतलब क्या होता है, हॉरर का मतलब होता है डरावना, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्ड क्या है, हॉरेंडस। सो हॉरेंडस का मतलब भी होता है बहुत बुरा, जो आपके लिए डरावना भी हो सकता है, ठीक है ना। सो या खतरनाक भी हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक तो नहीं कह सकता, लेकिन एक दूसरे जैसे ही है, ठीक है। सो हॉरेंडस का मतलब बहुत बुरा। सो वहाँ पे मैं ये भी कह सकता था, आई सॉ अ हॉरेंडस एक्सीडेंट यस्टरडे, ओके। सो इस तरीके से हॉरेंडस वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 10 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताए, और बेसिकली ये देखा जाता है कि एसएससी के एग्ज़ाम्स में इन वर्ड्स की बड़ी प्राथमिकता होती है। तो आशा करता हूँ अब ये वर्ड्स आप आसानी से अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। नाउ आज के इस वीडियो में दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। जल्द मिलते हैं कुछ नई वोकैबुलरीज के साथ। बाय बाय एवरीबॉडी।